हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अब आपके सामने 1 बाय 1 सारे एग्ज़ाम्स आते जाएंगे। ठीक है, तो आज का हम 7 अक्टूबर का करंट अफेयर करेंगे, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के नेशनल और इंटरनेशनल सारे करंट अफेयर को कवर करेंगे। और मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि आपको एक नोट्स के फॉर्म में ये वीडियोज़ दूँ। बहुत ज़्यादा डिटेल को मैं पढ़ के खुद उसका पॉइंट बना के आप लोगों के लिए एज अ क्रक्स, एज अ नोट्स लेके आती हूँ, ताकि आप इसको डायरेक्टली याद कर सकें और उसमें उसके सारे पॉइंट्स भी कवर रहें। ठीक है, आपको अलग से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित थुलथुली नक्सल ऑपरेशन प्रदेश के किस जिले में संचालित है। अभी ये न्यूज़पेपर में बहुत चर्चा में बना हुआ था, थुलथुली नक्सल ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि ये हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन हुआ है, जिसमें टोटल 32 नक्सली मारे गए हैं। ठीक है, और ये जगह कहाँ पे है? थुलथुली जो है ये दंतेवाड़ा और नारायणपुर की सीमा पर स्थित है। और यहाँ पे जो अभी नक्सल ऑपरेशन हुआ है उसमें टोटल 32 नक्सली क्या हुए हैं? मारे गए हैं। ये अभी तक का सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। थुलथुली नक्सल ऑपरेशन वही जो मैंने बताया अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन है। टोटल, अच्छा सॉरी, मैंने 32 बोला था, टोटल 36 नक्सली मारे गए हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने अपने पहले के भी वीडियोस में बताया है कि ये केंद्र सरकार का लक्ष्य चल रहा है कि 2026 तक हमको क्या खत्म करना है? नक्सलवाद को। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे सीआरपीएफ के 4000 जवानों की भी नियुक्ति की गई है, बटालियन की नियुक्ति की गई है, और इसको बड़े लेवल पे चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। थुलथुली कहाँ पे है? दंतेवाड़ा और नारायणपुर के सीमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ वन विभाग ने हाल ही में पारिस्थितिकी रूप से बेहद महत्वपूर्ण वन क्षेत्र की पहचान की है। ठीक है, ये किस जिले में स्थित है? तो कौन कौन से जिले में स्थित है? दंतेवाड़ा और बीजापुर। ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ वन विभाग ने बहुत ही जो मतलब इकोलॉजिकली, पारिस्थितिकी रूप से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनकी पहचान की है। ठीक है, वो एरियाज कौन होते हैं? जहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, जैव विविधता होता है, वो उसका बहुत महत्वपूर्ण वन परिक्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये दो जिले कौन कौन से हैं? दंतेवाड़ा और बीजापुर। दंतेवाड़ा में है बचेली वन परिक्षेत्र और बीजापुर में है गंगालूर वन परिक्षेत्र। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो क्या है कि इन जो विशेष वन क्षेत्र है, ये जो वन परिक्षेत्र है, यहाँ पे क्या है, कई प्राचीन वनस्पतियों की प्रजातियां मिली हैं, और इसीलिए इसको क्या कहा गया? जीवित संग्रहालय। ठीक है, जो संभवतः प्रागैतिहासिक काल, यहाँ तक कि डायनासोर युग से भी संबंधित हो सकती है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में धान खरीदी कब से प्रारंभ की जाएगी? तो कब से प्रारंभ की जाएगी? 15 नवंबर 2024। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको स्टार मार्क लगा के रखिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य में धान खरीदी कब से होगी? तो 15 नवंबर से होगी। मैंने कल के वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि इस वर्ष जो हमारे प्रदेश का राज्योत्सव होगा वो कब से होगा? 1 नवंबर से नहीं होगा। ठीक है, वो 4 से 5 नवंबर को स्टार्ट होगा। उसी प्रकार धान खरीदी भी जो है वो 15 नवंबर से प्रारंभ की जाएगी, क्योंकि 1 नवंबर को पड़ रही है दीपावली, उसके बाद पड़ जा रहा है राज्योत्सव। तो उसके बाद 15 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक चलेगा धान खरीदी। ठीक है, इस वर्ष का लक्ष्य कितने टन खरीदने का लक्ष्य रखा गया है? 160। ठीक है, 160 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है 24-25 में। ठीक है, धान खरीदी हमको कैसे करनी है? हमारे यहाँ चल रहा है 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये सबको याद होगा, कृषक ग्राम उन्नति योजना के तहत होता है ये। ठीक है, पिछले वर्ष हमने कितनी धान खरीदी करी है ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड 144.92 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। ठीक है, 23-24 में, और 24-25 में लक्ष्य रखा गया 160 का। कब से कब होगा? 15 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदा जाएगा, और कितने रुपए प्रति क्विंटल होगा? 3100। तो ये सारा आपको याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत प्रदेश के किस जिले को प्रथम ओडीएफ प्लस मॉडल घोषित किया गया? किसको किया गया? दुर्ग को। ठीक है, दुर्ग जिला जो है वो प्रदेश का प्रथम ओडीएफ प्लस जिला घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण पर बेहतर कार्य करने के लिए स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड कैटेगरी में प्रदेश में किन्हें देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसको मिला है? अक्षय ऊर्जा का हमारे यहाँ क्या है? क्रेडा, अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण। ठीक है, इसको स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड कैटेगरी में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किस क्षेत्र में?
अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जो नेशनल लेवल पे मिल रहे होते हैं छत्तीसगढ़ के किसी भी संस्थान को या विभाग को, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी योजना, ठीक है, इसमें प्रदेश के किस जिले को शामिल किया गया है? पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी योजना, ठीक है, इसमें कौन से जिले को शामिल किया गया? रायपुर। ठीक है, रायपुर में इसे संचालित किया जाएगा, जो केंद्र की एक योजना है। ठीक है, अब हम आते हैं नेशनल करंट अफेयर्स की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेशनल करंट अफेयर्स में, $700 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार वाला दुनिया का चौथा देश कौन बन गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टार मार्क लगा के रखिए इसको भी। कौन बन गया है? भारत। भारत जो है, अब भारत के पास $700 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडार है। अब आप बोलेंगे ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम, क्या होता है कि हम कितने पैसे, ऐसा तो होता तो आरबीआई बहुत सारे पैसे छाप सकता था, लेकिन हम उतने ही पैसे छाप सकते हैं या उतना ही प्रिंट कर सकते हैं जितना हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व होता है, यानी कि जितना हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार होता है या जितना हमारे पास गोल्ड डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो किसी भी देश की इकोनॉमी उतनी ही स्ट्रांग होगी जितना उसके पास वो फॉरेक्स रिजर्व होगा, यानी विदेशी मुद्रा भंडार होगा। तो अगर हम बात करें टॉप 3 कंट्री कौन है जिनके पास सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है, तो पहले नंबर पे है चीन, दूसरे नंबर पे है स्विट्जरलैंड, तीसरे नंबर पे है जापान, और अब चौथे नंबर पे कौन आ गए? हम, भारत, यानी कि इंडिया। ठीक है, अभी भारतीय रिजर्व बैंक ने ही ये नवीनतम आंकड़ा जारी किया है कि देश का जो कुल विदेशी मुद्रा भंडार है वो कितना है? $704.89 बिलियन, यानी $704.89 बिलियन। ठीक है, अब ये जो फॉरेक्स होता है, जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है, ये कहाँ होता है? गवर्नमेंट के पास तो होता नहीं, किसी ऐसे तो कोई भी किसी वो बैंक में रहता नहीं, कहाँ रहता है? ये आरबीआई में रहता है। ठीक है, आरबीआई जो होती है वो विदेशी मुद्रा भंडार का एकमात्र क्या है? संरक्षक है, और उसका प्रबंधन भी करता है। ठीक है, इसी का कुछ जो भाग होता है वो आरबीआई विदेशी बैंकों में भी रखती है। हम पहले, अभी कुछ महीने पहले का न्यूज़ है जिसमें आरबीआई ने इंग्लैंड से सोने मंगवाए थे अपने। ठीक है, तो वो उसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा आरबीआई के बारे में पढ़ लेंगे क्योंकि आरबीआई से भी क्वेश्चन आ सकता है। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक, सेंट्रल बैंक, भारत सरकार का बैंक, सब इसको कहा जाता है। ठीक है, ये बना कैसे था? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा इसको पारित किया गया था, और 1 अप्रैल 1935 से ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1937 में पहले इसका हेडक्वार्टर क्या होता था? कोलकाता होता था। 1937 में इसको मुंबई स्थानांतरित किया गया। ठीक है, मुंबई इसका ट्रांसफर किया गया। 1949 यानी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, वर्तमान गवर्नर कौन है इसके? शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें क्रम के हैं। ठीक है, तो ये पूरा नॉलेज है आपका आरबीआई से रिलेटेड, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास मालाबार। ठीक है, मालाबार, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम भारत में इसका इस बार आयोजन हो रहा है। ये कब? सबसे पहले देखना है कि मालाबार जो है ये कौन सा सैन्य अभ्यास है। ठीक है, वायु है, जल है, थल है, तो ये बेसिकली जल अभ्यास है, नौसेना अभ्यास है। ठीक है, कब से कब होगा? तो 8 से 18 अक्टूबर 2024 को कहाँ पे होगा? विशाखापट्टनम में। इसमें कितने देश शामिल हो रहे हैं? तो क्वाड कंट्री, जो मैंने पहले भी आप लोग को बताया है बहुत सारे वीडियोज़ में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। भारत में तो हो ही रहा है, बाकी ये 3 कंट्री भी भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्मीना ऊन किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो हमने बहुत देखा है पश्मीना, पहले हम जम्मू कश्मीर के नाम से इसे जानते थे, बट जब से जम्मू कश्मीर का डिवीजन हो गया है, अब पश्मीना जो है वो कहाँ, किससे संबंधित है? लद्दाख से। ठीक है, लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, वहाँ से पश्मीना ऊन संबंधित है, जिसको अभी हाल ही में क्या दिया है? जीआई टैग प्रदान किया गया है। इससे क्या होता है? इसकी ब्रांडिंग बढ़ जाती है, इसका प्राइस बढ़ जाता है, तो वहाँ के लोगों को इकोनॉमिकली रूप से उनको फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये जीआई का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गेम से है। जितने भी गेम्स से रिलेटेड करंट अफेयर होते हैं आप बिल्कुल उसे ध्यान दीजिए। अगर आप लोग अभी लेटेस्ट में जो भी एग्ज़ाम होते जा रहे हैं, चाहे वो सूबेदार का हुआ था उससे पहले, उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड का हुआ था, फिर अभी जो प्रयोगशाला वाला, उसमें तो खेल से रिलेटेड नहीं था क्वेश्चन, लेकिन खेल से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत होते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईरानी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? मुंबई ने जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुंबई 27 साल बाद ईरानी ट्रॉफी का खिताब जीत रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको। फाइनल मैच किसके बीच हुआ था?
मुंबई वर्सेस सेज भारत, मतलब मुंबई और पूरे ऑल ओवर इंडिया की जो टीम थी वो। मुंबई ने 27 साल बाद ये ट्रॉफी जीती है, बता दिया मैंने। मुंबई के कैप्टन कौन है? अजिंक्य रहाणे हैं। और सेज भारत के कैप्टन कौन थे? ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, अब ये जो ईरानी ट्रॉफी है ये कब से कब तक हुआ है? 1 से 5 अक्टूबर। ठीक है, और कहाँ हुआ है ये? तो अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में। ठीक है, बेसिकली ईरानी ट्रॉफी क्या है? क्रिकेट ट्रॉफी है, डोमेस्टिक ट्रॉफी यानी डोमेस्टिक ट्रॉफी टूर्नामेंट यानी घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता होता है ये, वो है ये। और ये प्रथम श्रेणी का टूर्नामेंट है जो आपका ये है ईरानी ट्रॉफी। और इसको कैसे खेलते हैं? मतलब जो रणजी ट्रॉफी का जो चैंपियन होगा वो वर्सेस सेज भारत। तो इस बार रणजी ट्रॉफी का चैंपियन मुंबई था वर्सेस सेज भारत खेले, जिसमें मुंबई ने अपनी जीत हासिल की है। और जो सेज भारत है इससे पहले वो 26 बार जीत चुका था, मुंबई 27 साल पहले जीता था। ठीक है, तो 27 साल बाद उसने ये ट्रॉफी जीती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करंट अफेयर करेंगे। अगर आपको ये सब वीडियो अच्छे लग रहे हैं, मेरे क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपका कोई और फीडबैक है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।